हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आई एम रोहन गोयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो ग्रोज। आज हमारे साथ है आयुष भैया, जो कि करंटली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं क्योरफिट में। भैया एक काफी कमाल के एंड्रॉयड डेवलपर भी है। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं भैया से। भैया, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Thank you, Rohan, for having me on your channel. And yeah, as you have told, मतलब मैं एक Android developer हूँ. I currently work at CureFit. And मेरा अपना भी चैनल है एक देसी कोडर के नाम से. तो उसी के थ्रू शायद रोहन ने मेरे को पहचाना एंड फिर कांटेक्ट करा एंड आई एम हियर नाउ. भैया, जैसे आजकल काफी कंट्रोवर्सी भी चल रही है। कोई कहता है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करो, कोई कहता है डेवलपमेंट करो। तो क्या है, जो अभी स्टूडेंट्स है फर्स्ट सेकंड ईयर में, वो काफी कंफ्यूज है। उनके माइंड में ये कंफ्यूजन है कि अब हम डीएसए पे ध्यान दें अपना, या कॉम्पिटिटिव पे ध्यान दें, या फिर डेवलपमेंट करें। तो ये आप क्या कहना चाहोगे उन्हें? सो द थिंग इज कि मतलब डीएसए जरूरी होता है किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए. लेकिन ऐसा नहीं होता कि इंटरव्यू में कंपनी क्रैक करके आप वहां पे जाके फिर डीएसए ही लिखोगे, बाइनरी सर्च लिखोगे. तो ये सीन नहीं है. ठीक है, तो आपको डीएसए तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन समझना होगा कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और डीएसए में फर्क है. कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज कि आपको डीएसए के कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह बताए, उसके बाद आप उसे अप्लाई कर रहे हो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एंड क्वेश्चंस गेट टफर एंड टफर जितने भी आपके कॉन्टेस्ट वगैरह होते हैं. तो वहां पे होती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. डीएसए इज बेसिकली अब इंटरव्यू क्रैक करने के लिए पढ़ना है तो आप कुछ टाइम पहले डीएसए पढ़ सकते हो. लाइक 2-3 महीने पहले डीएसए पढ़ो एंड क्रैक द इंटरव्यू. लेकिन अगर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मतलब अगर आप कंटिन्यू नहीं कर रहे तो आपको फिर सॉफ्टवेयर डेव की तरफ जाना पड़ेगा. तो अगर सॉफ्टवेयर डेव में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप बस इंटरव्यू के पर्पज से डीएसए पढ़ सकते हो एंड यू विल बी गुड टू गो. भैया, जैसे काफी कॉलेजेस होते हैं जिनमें कंपनीज नहीं आती इंटर्नशिप के लिए। तो मतलब उन स्टूडेंट्स को ज्यादा अपना रिज्यूमे में लगाने के लिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की रेटिंग ज्यादा मैटर करती है, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जैसे कोई यूनिक हमने प्रोजेक्ट बनाया वो ज्यादा मैटर करेगा? मतलब इंटरव्यूअर को क्या अच्छा लगेगा ज्यादा, या फिर जो बंदा उसे रेफरल दे रहा है उसे क्या ज्यादा अच्छा लगेगा? सो रेफरल तो आपका मोस्टली जॉब्स में आता है. इंटर्नशिप्स के लिए तो आप मतलब इंटर्नशिप्स के लिए आपको रेफरल की जरूरत नहीं पड़ती. हाँ, आजकल लोग कहते हैं कि अमेजोन वगैरह में अगर किसी एम्प्लॉय से आप कहो तो दे कैन रेफर यू फॉर एन इंटर्नशिप. ये मैंने सुना है. बट मेरे टाइम में क्या होता था कि हम इंटर्नशाला वगैरह से अप्लाई करते थे एंड यू गॉट द इंटर्नशिप. सो रेज्यूमे में किसकी वेटेज ज्यादा होती है, दिस मतलब आई कैन नॉट जज. बिकॉज सॉफ्टवेयर डेव के लिए अगर कोई जा रहा है, मान लो अगर आप किसी स्टार्टअप में जा रहे हो तो उसके लिए सॉफ्टवेयर डेव की ज्यादा वैल्यू होगी, क्योंकि आगे जाके उनमें आपसे कोडिंग ही करानी है. लेकिन अगर आप बात करो कि गूगल और फेसबुक में जा रहे हो आप इंटर्नशिप्स के लिए, तो उसमें आपकी जो रेटिंग है उससे भी ज्यादा आपका कॉलेज भी मैटर करता है. तो आपकी रेटिंग, मेरे को नहीं लगता कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की रेटिंग कहीं भी किसी भी कंपनी में मैटर करती है, किसी रेज्यूमे पे कोई वेटेज ऐड करती है. तो अगर सिर्फ रेज्यूमे के लिए आपको करना है तो आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मत करो, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करो. क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आपके रेज्यूमे में ऐसी कोई स्पेशल वेटेज नहीं डालती. एंड अगर सिर्फ रेज्यूमे के पर्सपेक्टिव से देखें तो मेरे को लगता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ज्यादा रोल रहता है. बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मतलब कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना ही करना है. अगर आपको रेज्यूमे अच्छा बनाना है, आप वहां पे लिख सकते हो कि आई एम मोर इंटरेस्टेड इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड मेरा जो रैंकिंग है मेरी वो ये है. ऐसा नहीं है कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव में इंटरेस्ट है तो भी आपको सॉफ्टवेयर डेव करनी पड़ेगी अपना रेज्यूमे बेटर करने के लिए. ऐसा नहीं होता. आप कॉम्पिटिटिव करो एंड आपके रेज्यूमे को और भी पैरामीटर्स पे जज करा जाता है. इसके लिए भी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन यूट्यूब पे, मैंने भी बना रखी है. आप चेकआउट कर सकते हो कि क्या क्या चीजें मैटर करती हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रेज्यूमे पे. तो भैया, जैसे डेवलपमेंट भी हमारी काफी तरीके की होती है, जैसे वेब डेवलपमेंट, एफडी, आईओटी, मशीन लर्निंग। तो भैया, जब कोई अगर स्टूडेंट आएगा इस डेवलपमेंट फील्ड में, तो वो स्टार्ट कैसे करे जिससे उससे एक अच्छा स्टार्ट मिल जाए? तो ये तो बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है. मतलब फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या पसंद है. अब मैं आपको ये नहीं बता सकता कि तुम एंड्रॉइड करो या मशीन लर्निंग करो. अच्छे हाँ। इंजीनियर्स एंड्रॉइड में भी कम है, अच्छे इंजीनियर्स मशीन लर्निंग में भी कम है. एंड दोनों की अपॉर्चुनिटी बहुत है. अगर आप
किसी चीज में अच्छे हो जाते हो तो देन यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड इंटर्नशिप जॉब व्हाटएवर। तो आपको ये अपना इंटरेस्ट के बेसिस पे फिगर आउट करना पड़ेगा। एंड इंटरेस्ट कैसे फिगर आउट होता है, यू हैव टू ट्राई थिंग्स। आपको एंड्रॉइड ट्राई करनी पड़ेगी, उसमें एक आध प्रोजेक्ट बना लो छोटा सा, उसके बाद आप वेब ट्राई कर लो अगर वो एंड्रॉइड पसंद नहीं आ रही। तो ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करो थोड़ा। एंड देखो कि आपका मन किस में लगता है, किस में आपको ज्यादा चीजें समझ आती है बेटर। एंड इंडस्ट्री में क्या चल रहा है आप वो भी देखो थोड़ा, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको आगे किस में जाना है। भैया जैसे कि आपने तो वेब डेव और एंड्रॉइड डेवलपमेंट दोनों ट्राई कर रखी हैं, तो आपने को एंड्रॉइड डेवलपमेंट ज्यादा अच्छी लगी उसमें, मतलब इंटरेस्टिंग आपको ऐसा क्या हाँ, लगा? तो एक्चुअली मैंने वेब इसलिए छोड़ी बिकॉज आपको वेब डेवलपमेंट में वेबसाइट बना के अगर किसी को देनी है तो आपको होस्टिंग लेनी पड़ेगी, उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वेराज एंड्रॉइड वगैरह के लिए आप सिंपल एक एपी के फाइल होती है एंड्रॉइड की, वो शेयर कर सकते हो। तो इस ये मेरा मेन मोटिव था एंड्रॉइड के पीछे। बाकी मेरे को एंड्रॉइड ज्यादा इसलिए पसंद आने लगी बिकॉज उसमें मेरे को लगता है कि चीजें लेआउट करना इजी है, डिजाइन करना इजी है। वेराज वेब में आपका बहुत बड़ा वेब पेज होता है, काफी चीज आपको लेआउट करनी पड़ती है। सो एक तो पहले बात ऑप्शन नहीं था, दूसरा एंड्रॉइड फिर करता गया तो पसंद आने लगी। सो नो सच रीजन बट या। मतलब भैया अपॉर्चुनिटीज एंड्रॉइड में भी काफी है, क्योंकि कई जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि एंड्रॉइड हाँ, डेवलपमेंट में जॉब्स वगैरह और इंटर्न के लिए कम होती है, तो इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट वेब वेब में ज्यादा ध्यान देते हैं। नहीं नहीं, एंड्रॉइड में भी मैंने वही कहा ना कि अगर आप किसी चीज में अच्छे हो तो आपको एंड्रॉइड में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको वेब में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अब कई लोग कहते हैं कि जो क्रॉस प्लेटफॉर्म टेक्निक्स आई है जैसे कि रिएक्ट नेटिव आई है, फ्लटर आई है, तो इसकी वजह से एंड्रॉइड में कम हो गई चीजें। बट ऐसा नहीं है, किसी भी कंपनी में 100% कोड रिएक्ट नेटिव में नहीं होता। अब मैं जो अपनी करंट कंपनी में हूँ, मैं वहां पे गया था, मेरे को रिएक्ट नेटिव नहीं आती थी, सिर्फ नेटिव आती थी। उसके बावजूद आई क्रैक दैट कंपनी एंड उन्होंने कहा ठीक है रिएक्ट नेटिव तो आप बहुत आसानी से सीख जाओगे। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, एंड्रॉइड में इंटरेस्ट है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। आप किसी भी अच्छे स्टार्टअप की करियर्स की सेक्शन में जाके देखो, एंड्रॉइड की और iOS नेटिव की आपको अभी भी बहुत ओपनिंग्स मिलेंगी। इनफैक्ट रिएक्ट से ज्यादा ओपनिंग्स मिलेंगी। तो अगर आप सही कैंडिडेट हो तो यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड जॉब। भैया आपको अपनी इंटर्नशिप कैसे मिली थी फर्स्ट? फर्स्ट इंटर्नशिप मेरे को मिली थी इंटर्नशाला के थ्रू। तो मैंने वहाँ पे अप्लाई करा था एंड फर्स्ट इंटर्नशिप शायद 2017 में थी। तो इट वाज इन अ कंपनी कॉल्ड रिलीजियस कार्ट, वहाँ पे मैंने वेब डेवलपमेंट की इंटर्नशिप करी थी। एंड आई गॉट इट थ्रू इंटर्नशाला। बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई करा था, उन्होंने रिस्पॉन्ड करा, आई वेंट फॉर द इंटरव्यू एंड देन आई फाइनली गॉट द इंटर्नशिप। भाई जो आइडियल टाइम होता है इंटर्नशिप करने के लिए, मतलब बीटेक में, वो कौन सा होता है? कुछ लोग कहते हैं कि अपने सेकंड ईयर से पहले करनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि सेकंड ईयर के हम्म बाद जो ब्रेक होता है उसमें करनी चाहिए। हम्म तो ये भैया क्या आइडियल मेरे को नहीं टाइम पता रहेगा? कि कौन लोग कहते हैं कि सेकंड ईयर में करनी चाहिए, सेकंड ईयर से पहले करनी चाहिए। बिकॉज इसका कोई सेंस नहीं बनता। अभी आपको कॉलेज में आए हुए टाइम ही नहीं हुआ, अभी आपको इतनी अच्छी कोई टेक्नोलॉजी आती नहीं होगी, आपने कुछ इतना ज्यादा आपके पास स्किल नहीं होगा कि आप किसी कंपनी में जाके जाके कंट्रीब्यूट कर सको। एंड अगर आप अपनी, ये एक गोल्डन पीरियड होता है पहले 2 साल, क्योंकि इसमें आपके पास टाइम बहुत ज्यादा होता है। तो आप सिर्फ इंटर्नशिप का मत सोचो, आप और चीजें ट्राई कर लो। ट्राई फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग आप ट्राई करो, अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन गो इन दैट। फिर आपको आगे जॉब वॉब भी नहीं लेनी पड़ेगी। तो पहले 2 साल तो बिल्कुल नहीं मेरे हिसाब से। एंड आपको करनी चाहिए इंटर्नशिप थर्ड एंड फोर्थ ईयर में, मेरे को ये लगता है। थर्ड एंड फोर्थ ईयर इज द आइडियल टाइम, क्योंकि फोर्थ ईयर में तो कॉलेज भी मैंडेट कर देता है कई बार कि इंटर्नशिप्स होनी चाहिए आपके रेज्यूमे में, इंटर्नशिप्स एंड कुछ प्रोजेक्ट वगैरह। बाकी थर्ड ईयर इज द आइडियल टाइम, थर्ड एंड फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर में एक और फायदा होता है कि आपको पीपीओ मिलने के चांसेस होते हैं, तो आपकी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी लग सकती है, इसलिए दैट इज अ गुड टाइम टू डू एन इंटर्नशिप। बट सेकेंड और फर्स्ट ईयर में तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब मेरे को नहीं लगता। बिकॉज इट्स द टाइम टू एक्सप्लोर कि आपको क्या क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। किसी पहले तो टाइम ही इसमें निकल जाता है कि पसंद क्या आ रहा है। वेब अच्छी लगती है, एंड्रॉइड अच्छी लगती है। फिर जब समझ आता है उसके बाद आप थोड़े प्रोजेक्ट्स बिल्ड करोगे, उसमें आपको अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा ताकि आपको एक अच्छी इंटर्नशिप मिले। किसी भी ऐसी छोटी मोटी कंपनी में इंटर्नशिप कर लो और उसके बाद कोई वैल्यू ना हो, आपको वो स्टाइपेंड भी ना दे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इससे बढ़िया तो इंटर्नशिप ना करो, अपने प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो। तो भैया अब जो स्टूडेंट्स अब कॉलेज में आ रहे हैं, या फिर जो अभी सेकंड ईयर में है, तो आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहोगे फाइनल के, मतलब कैसे कैसे एक्सप्लोर करें नई नई टेक्नोलॉजीज? इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे उसमें? तो एक्सप्लोर करने का तो सबको देखो,
सबको पता होता है कि कौन सी टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, सबने कोई ना कोई यूट्यूबर फॉलो कर रखा होता है, कोई ना कोई चैनल होता है जो उन्हें अच्छा लगता है, तो यू नो अबाउट द टेक्नोलॉजीज दैट यू लाइक। द पॉइंट इज कि यू विल हैव टू टेस्ट देम आउट, ट्राई देम आउट, अच्छे रिसोर्सेज ढूंढो सबसे पहले तो, जो अच्छे रिसोर्सेज हों उन्हें फॉलो करो। फॉर एग्जांपल अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पसंद है तो आप MIT का OCW देख सकते हो, थोड़ा लेंदी है बट इट्स द बेस्ट। तो आपको पहले तो रिसोर्सेज अच्छे ढूंढने पड़ेंगे, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस आती है, फिर आते हैं आपके प्रोजेक्ट्स। तो ये 3 चीजें हैं। कॉम्पिटिटिव में प्रोजेक्ट्स नहीं होते तो आप कॉम्पीट कर सकते हो, लाइक लीड कोड पे वीकली कॉन्टेस्ट में, या फिर कोड शेफ के जो कॉन्टेस्ट होते हैं तो आप उनमें कॉम्पीट कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट यू शुड डू इन, मतलब अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी लर्न करनी है, दैट वुड ओके, बी माय फाइनल एडवाइस फॉर एवरीवन। तो गाइस भैया का भी एक चैनल है यूट्यूब पे, देसी कोडर करके। उस पे भैया काफी औसम कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं, गाइडेंस से भी रिलेटेड और एंड्रॉइड डेवलपमेंट से रिलेटेड। काफी सारा अच्छा अच्छा कंटेंट है, मैंने भी पर्सनली खुद देखा था भैया की काफी सारी वीडियोस, तो प्लीज चेक इट आउट। बिल्कुल, मतलब मैं प्लेसमेंट से रिलेटेड, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट से रिलेटेड, इंटर्नशिप से रिलेटेड, DSS से रिलेटेड बहुत चीज़ें डाली हुई है। इनफैक्ट आप अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी ईयर में हो तो उसकी ऑफ कैंपस की गाइड डाली हुई है मैंने हर ईयर के लिए स्पेसिफिकली, यू कैन चेक दैट आउट। बाकी इट वाज अ प्लेजर कमिंग ऑन टू द चैनल, रोहन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द चैनल। वेलकम भैया।